आज का वचन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रूप रंग सूर्यकांत एवं रुधिराक्ष के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकतमणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन से बिजलियां, वाणियां और मेघगर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। वे ईश्वर के 7 आत्मा है। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे ये समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियाँ कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियाँ कमाई है और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, ये है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लुनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर, मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लुनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी,
उसके पास तो 10 अशर्फियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम सबों में बहुत सारी खूबियां हैं, पर ये खूबियां तब तक निरर्थक हैं जब तक ये उपयोग में न लाया जाए। इसीलिए धर्म ग्रंथ कहता है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो कुछ उसके पास है। अगर विश्वास की बात की जाए तो विश्वास का विपरीत शब्द अविश्वास नहीं बल्कि डर है। और इस डर के कारण सेवक ने अशर्फियां मिलने पर भी कुछ नहीं कर सका। वह अपने लिए निर्णय लेने में असमर्थ था। इसलिए बहुत बार यीशु अपने शिष्यों को भी धाधस बढ़ाते हुए कहते हैं, डरो नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि किस तरह डर लोगों के लिए अवरोधक का कार्य करता है। जब हम अपने भय से ऊपर उठते हैं तो हम अपने खूबियों के द्वारा और भी खूबियां प्राप्त करते हैं और दूसरों के लिए भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हमारे उत्साह और साहस भी दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। आमीन।